ये हमने पूरी का बाइट लिया और ये लिया हमने कबाब, सीख कबाब लिया और फिर हमने इसको ग्रीन चटनी में डिप किया और फिर हमने लिया इसमें प्याज का स्लाइस और ये बन गया ज़बरदस्त सा बाइट, यमी टेस्टी बाइट बना और ये हमने अपने मुंह में रखा। आप देख रहे हैं माशाल्लाह, क्या ज़बरदस्त, क्या मज़ेदार सीख कबाब बने हैं पूरी के साथ। बहुत मज़ा आ गया है, आप लोग भी ज़रूर बनाइए। अस्सलामुअलैकुम। सीख कबाब बनाने के लिए हमने ये आधा किलो कीमा लिया है। ये मशीन का कीमा निकला हुआ है और साथ में आप देख रहे हैं ये फ़ैट है। अच्छा, मैं एक बार इसको और घर में मशीन में निकालूंगी, क्योंकि जितना अच्छा ये फ़ाइन पिसा होगा उतने अच्छे ज़बरदस्त कबाब बनेंगे। और साथ में चर्बी जो ये फ़ैट है इसका भी होना लाजमी है, इसलिए मैं फ़ैट के साथ इसको घर में एक बार फिर पीस रही हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। कीमे का पानी अच्छी तरह निकला हुआ हो, हमने जैसे वॉश करने के बाद इसको बहुत अच्छी तरह इसका पानी निकालिए, बिल्कुल भी इसमें पानी नहीं होना चाहिए। ये टिप है, वरना आपके कबाब टूट जाएंगे। हमने एक बड़े फुल साइज़ की प्याज ली थी, इसको हमने चॉप कर लिया था। उसके बाद हम प्याज का पानी निकाल रहे हैं। एक नेट का कपड़ा लिया हमने, इसमें हमने इस तरह प्याज चॉप की हुई डाली और इस तरह हम इसको निचोड़ रहे हैं, प्याज का पानी निकाल रहे हैं, क्योंकि अगर प्याज का पानी कबाब में रहेगा तो कबाब टूट जाएंगे। इसी तरह ना कीमे में पानी हो ना प्याज में पानी हो। देखें, आप देख रहे हैं कितना पानी निकल रहा है, ये बिल्कुल सारा पानी हमने निकाल लेना है प्याज का। इसके बाद हम जो ये प्याज है इसको ये मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए, हमने इसका अच्छी तरह पानी निकाल लिया है चॉप की हुई प्याज का। अब हम इस चॉप की हुई प्याज को कीमे में डाल देंगे। कीमे को भी हमने डबल मशीन का निकाल लिया है कीमे को हमने, और आप देख रहे हैं कीमे में भी बिल्कुल आप देख रहे हैं ये प्याज का पानी निकला है। अब आप इसको डिस्कार्ड ना करें, इसको आप अपने बालों में रूट पे लगा लें, अपने हेयर रूट में लगा लें प्याज के पानी को। और अब हम ये जो कीमे में हमने प्याज जो है इसका पानी निकाल लिया है, अब हम इसमें भी देखें, इसका भी पानी बिल्कुल पानी ना हो, अदरक लहसुन के पेस्ट में बिल्कुल ड्राई होना चाहिए। 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन डालने का पेस्ट डालने के बाद अब हम इसमें ये पिसी हुई लाल मिर्चें डालना है। ये 1 टीस्पून डाल रहे हैं। 1 टीस्पून हम लाल कुटी मिर्चें डालेंगे। 1 टीस्पून हम इसमें पिसा हुआ गरम मसाला डालेंगे। 1 टीस्पून इसमें हम काली मिर्चें डालेंगे, पिसी हुई काली मिर्चें हैं। 1 टीस्पून हम इसमें पिसा हुआ ज़ीरा डालेंगे। 1 टीस्पून हम इसमें कचरी पाउडर डालेंगे। 1 टेबल स्पून हम इसमें नमक डालेंगे। थोड़ी सी हल्दी डालेंगे, पिंच ऑफ। 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम हम ये मीठा सोडा डाल रहे हैं। तमाम मसाले डालने के बाद अब हम इसकी करेंगे अच्छी तरह मिक्सिंग। तमाम स्पाइस को हम कीमे में अच्छी तरह मिक्स करते जाएंगे। सारा इसका काम जो है बस मिक्सिंग ही है। बहुत अच्छी तरह हमने कीमे में तमाम स्पाइस को मिक्स करना है। आप देख रहे हैं हम अच्छी तरह मिक्स करते जा रहे हैं कीमे में स्पाइस को। ये देखें कितनी अच्छी तरह हम मसल के अच्छी तरह मिक्स कर रहे हैं कीमे को तमाम स्पाइस में। हमने अच्छी तरह मिक्स कर लिया, तकरीबन हमने 7 से 8 मिनट तक इसको मिक्स करते रहे अच्छी तरह तमाम स्पाइस को कीमे में। अब हम इसको कम से कम मैरिनेट करने के लिए रखेंगे 1 घंटा। कम से कम इसको हम 1 घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे मैरिनेट करने के लिए। हम फिर आपसे 1 घंटे बाद मिलते हैं। अब हम कोयले का स्मोक देंगे। जब मैरिनेट किए हुए कीमे को 1 घंटा हो गया तो अब हम कोयले का स्मोक दे रहे हैं। 1 मिनट का स्मोक देंगे। ये हमने कवर करके रख दिया है। अब हम रिमूव कर देते हैं कोयले को। अब हम इसको मिक्स कर लेते हैं ताकि तमाम कोयले का फ्लेवर आ जाए इसमें। अच्छी तरह मिक्स कर देते हैं। अब इसके बाद हम कबाब की शेप देना स्टार्ट करते हैं, लेकिन साथ में हम एक प्याली में पानी या ऑयल लेके रखेंगे जिससे हमें बनाने में आसानी रहे कबाब को। हाथ में हम ऑयल लेंगे
और इस तरह कबाब उठाएंगे। हाथ में हम इस तरह ऑयल लेंगे, फिर इस तरह एक बॉल लेंगे, बॉल बनाएंगे, हम कबाब लेंगे, उसकी इस तरह हम बॉल बनाएंगे। जैसे हम कोफ्ते बनाते हैं इस तरह हम एक बॉल बनाएंगे। अब जब बॉल बन जाएगी तो हम इस तरह प्रेस करेंगे लंबान में, इस तरह प्रेस देते रहे करेंगे हम। ये देखिए इस तरह लंबाई में इसको करते रहेंगे कबाब को। फिर कबाब को इस तरह हमने इस तरह लंबान में इस तरह करना है। तो ये देखिए एक राउंड की शेप आती जा रही है इस तरह करने से। ये देखिए इस तरह हमने बना लिए है कबाब। ये देखिए इस तरह हमने कबाब की शेप देते जा रहे हैं। अब मज़ीद और बनाएंगे। ये देखिए इस तरह हमने कबाब बना लिए हैं। अब हम फ्राई करना स्टार्ट करते हैं कबाब को। स्लो फ्लेम पर हम इसको फ्राई करेंगे कबाब को। टर्न करते हैं अब हम। 15 से 20 मिनट लगे थे कबाब को फ्राई होने में, क्योंकि बीफ का कीमा है इसलिए हमने इसको आराम से फ्राई होने दिया ताकि अंदर तक ये गल जाए। कबाब फ्राई हो गए हैं। अब हम इनको उतार रहे हैं। अब मैं पूरियाँ बना रही हूँ। मैंने सोचा जब कबाब बना रहे हैं तो फिर उसके साथ तो पूरियाँ बहुत मज़े की लगेंगी। तो पूरियाँ मैंने बिल्कुल उसी तरह आटा गूँधा है। मैं आपको हलवा पूरी की अपनी रेसिपी जो पहले बता चुकी हूँ, दे चुकी हूँ। उस रेसिपी में आटा गूँधने का कुछ भी नहीं है, बस सिर्फ मैंने इसमें नमक और पानी से आटा गूँध लिया है मैदे से। और आप ये देख रहे हैं माशाल्लाह क्या ज़बरदस्त नरम खस्ता पूरियाँ तैयार हो रही हैं। सिर्फ़ और सिर्फ अच्छी पूरियाँ बनाने के लिए ऑयल जो है वो अच्छा गर्म होना ज़रूरी है, जब ही आपकी ज़बरदस्त सॉफ्ट पूरियाँ बनेंगी। तो आज हमने इस खाने के साथ कबाब के साथ हमने आज पूरियाँ भी बना ली हैं। तो इस खाने का लुत्फ़ दुबाला हो कर दिया हमने पूरियाँ बना के। कबाब को हमने प्लेट में निकाल लिया है। हमने इसको प्याज के स्लाइस और टमाटर के स्लाइस के साथ सर्व किया है। साथ में हमने ग्रीन रायता बनाया है जो कि बहुत ज़बरदस्त कबाबों के साथ लगता है। आप देख रहे हैं माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त कबाब बनकर तैयार हुए थे। अंदर से बहुत सॉफ्ट, बहुत जूसी बनकर तैयार हुए थे कबाब। और साथ में हमने इनको पूरियों के साथ सर्व किया है। आप देख रहे हैं माशाल्लाह क्या ज़बरदस्त प्लेट तैयार हुई है कबाब पूरी की, और बहुत ज़बरदस्त पूरियाँ बनी थी और बहुत ज़बरदस्त कबाब बने थे। आप लोग भी एक बार मेरे मेथड से ज़रूर बनाएगा और मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा कि आपके कैसे बने कबाब। चलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।